बीमार था सर मैं तो। अच्छा ठीक है बेटा। अब मुझे ये बताओ कि कल तक हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं? 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना हमारे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आज हमारा पार्ट 4 का नंबर है। आज हम पे कर रहे हैं। जिस बच्चे के बेटा ये तीनों पार्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं ना, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वो तीनों पार्ट कंप्लीट कर लेना, और अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट बेटा इसमें भी है, इसमें भी बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट इसमें भी है। हर पार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको दे के जाएगा। आज कुछ पार्ट है उसको भी काम करेंगे, ठीक है। अगला पार्ट आएगा उसमें भी कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट में किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी तक? ठीक है, चलिए फिर दिक्कत किसी को है नहीं, सब कुछ ऑल ओके चल रहा है। नो सर, वेरी गुड। आपको पता है बेटा PYQ के 100 क्वेश्चन बनाए मैंने। 2022 तक के क्वेश्चन डाल दिए मैंने उसमें। आपको पता है 5 से 6 पार्ट में हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। आपको 20 क्वेश्चन पर डे करने हैं। 20 क्वेश्चन पर डे करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज कर लो, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको वो टाइप नहीं हो पाए हो कवर, बट आपको एनी हाउ 20 करने हैं। मतलब बीच में कुछ स्किप कर सकते हो और आगे कर लो, ताकि आपके 20 का टारगेट कंप्लीट हो जाए, और 5 डेज में हमारी PYQ की सीट कंप्लीट हो जाए। ताकि लास्ट के दिन, लास्ट डे पे मैं क्या करूंगा, 100 क्वेश्चन को हम क्विक एक वीडियो बना देंगे फटाफट से। एक क्लास ले लेंगे इस 100 क्वेश्चन पे। तो 100 के 100 क्वेश्चन हमारे क्विक हो सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको एक ही कमेंट किया था कि क्लास सीट में जितने भी बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं अपडेट कर दूंगा आपको कंप्लीटली। 70 हो गई, वेरी गुड बेटा धरो। क्लास सीट मैं आपके सामने बहुत अच्छी अपडेटेड शीट लेकर आ चुका हूँ ऑलरेडी। और मैंने कहा था साथ में मैं आपको PYQ की सीट पढ़ा दूंगा। ये 2 सीट मैं आपको दूंगा, और दोनों सीट पे आपको सबको काम करना है, ठीक है। ताकि हमारी प्रैक्टिस प्लस टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा सिर्फ एक काम बचेगा बाद में, प्रैक्टिस का। हमें प्रैक्टिस करनी है बस, क्योंकि ऑलरेडी हम PYQ हर चैप्टर के कंप्लीट कर चुके होंगे। प्रैक्टिस करनी है हमें, वहां से कुछ नया मिलेगा वो देखेंगे। इसके बाद फिर 25-25 क्वेश्चन के सेट हमने करने हैं। 25 क्वेश्चन के सेट में हम सारे टॉपिक डालेंगे, ठीक है बेटा। इतनी कहानी हमने करनी है। इतनी कहानी करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 25 क्वेश्चन जो भी पेपर में आने वाले हैं वो हमसे 25 की 25 बनेंगे, ठीक है बेटा। 50 की 50 नंबर का टारगेट हमारा है, कि 50 में से 50 हमें लेके आ गए। ये हमारा टारगेट है। एनी हाउ, तो पहला क्वेश्चन है। अब से पहले आपने देखा होगा बेटा, मैं आपको डेज दे के चल रहा हूँ, कभी आपको वैल्यू दे के चल रहा हूँ, कभी कुछ दे के चल रहा हूँ। और ऑल्टरनेट वाला भी रहता, वो नहीं आया हमारा, वो तरीका आएगा तो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं अब तक। और मैंने 3 चीज इंपॉर्टेंट बताई थी आपको। क्या? कि इंपॉर्टेंट क्या होगा, डे निकालना, टाइम निकालना, या आप बोल सकते हैं टोटल वर्क निकालना, और इफिशियंसी निकालना। ये 3 चीज हमारी चल रही थी। इन 3 चीज के बारे में हमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। डे का क्या दे रखा है, टोटल वर्क क्या है, और इफिशियंसी क्या है। अब से पहले आपको ये 2 चीज देकर चल रहे थे हम। इफिशियंसी ऑलरेडी आप निकाल रहे थे। अब क्या करेगा, अब वो इफिशियंसी ना आपको दे देगा ऑलरेडी, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दे देगा। कहेगा ये स्टेटमेंट है, और इस तरह से इफिशियंसी दे देगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक बार ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, आंसर करना स्टार्ट करिए। अब तक की कहानी आपको कंप्लीट कर दी मैंने, जो हमारे डिस्कशन था। 18 आंसर आ चुका है, वेरी गुड। जिस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ बेटा, प्रॉपर मुझे बिल्कुल ढील नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चैप्टर के साथ साथ PYQ के साथ में लेके चल रहा हूँ। इसके बाद एक और बेस्ट टॉपिक है हमारा, इसी का टॉपिक ले लेंगे, पाइप एंड सिस्टम। वो कर लेंगे एक दिन में क्लास हम। और वेरी गुड।
कोमल जी। और इसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे सीधा। और मैं सोच रहा हूँ टाइम एंड वर्क के बाद ना, तो मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दूंगा। इससे एक क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। या अगर आप कहोगे तो एचसीएफ और एलसीएम हम ये भी कंट्रोल कवर करेंगे पूरा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। वेरी गुड। इसके बाद या इनसे पहले अगर आप कहोगे तो मैं आपको पहले टाइम एंड डिस्टेंस करवा दूंगा। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस होने के बाद इन पे आ जाएंगे, या इनको पहले कर लेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पहुंच जाएंगे, जैसे आप बेहतर समझो। वो तो तब देखेंगे। इसी के बाद फिर हम जो जो छोटे छोटे टॉपिक जैसे एक एक क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें हमसे देखने को, उनको कवर करने हैं हमने 25 के 25 क्वेश्चन ये निकालना है कि आने कैसे हैं और कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तपस वर्क ट्वाइस एज फास्टर मेहर। दो लोग आपके पास हैं, तपस और मेहर, ये दो लोग हैं। इसने बोला फास्टर है बेटा। कौन? तपस इज, तपस वर्क ट्वाइस एज फास्टर मेहर। अगर ये एक वर्क करता है, ये दो वर्क करता है। फास्टर है, काम कर रहा है, इसका मतलब ये इफिशिएंसी देके चल रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट वर्क 12 डेज। दोनों की दोनों बेटा 12 दिन काम कर रहे हैं। अब दोनों 12 दिन काम कर रहे हैं, दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 3। ये इन दोनों की इफिशियंसी हो गई। और 12 दिन काम कर रहे हैं। आप बोलोगे 36 काम हो गया मेरा। ये मेरे पास निकल के आया टोटल वर्क। अब कह रहा है बताओ, तपस अगर इस काम को अकेला करता, अगर मुझे तपस के डे निकालने हैं, मेरे पास काम कितना? 36। तपस अकेला कर रहा है, बेटा तपस की एफिशिएंसी कितनी है? आप बोलो सर 2 है। तो काट दो, कितना आ गया? 18 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसान सा सवाल था। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, एक बार कमेंट करके दिखा दो जिसको नहीं समझ में आया, जो अभी नए जुड़े हैं, सौरभ सपना वगैरह। एक बार बता दो बेटा, तुम्हें सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। चौथे पार्ट पे हम काम कर रहे हैं। और ओके, तीनों पार्ट की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, या भेज दूंगा जिसको नहीं भेजी होगी। ठीक है। या एक काम कर लूंगा मैं, आज टेलीग्राम पे ना एक ग्रुप और बना लूंगा, वहां पे सबको इकट्ठे भेज दिया करूंगा, जिसको तो देखनी हुआ करेगी वो कर लिया करेंगे। ऐसा कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। चलो बड़ा स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। कहाँ भेजी है रिकॉर्डिंग्स? निशु बेटा जो चाहिए मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। अब जिसको जो चाहिए। अब कई बार ना बहुत बिजी हो जाता है शेड्यूल में, भूल जाता हूँ, बहुतों को भेज चुका होता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ। ये याद दिला दिया और बस। सर मुझे भी, दीपक सर ग्रुप में ग्रुप ही बना दो। सर एक ग्रुप बना लो। ठीक है बेटा, जैसे भी याद चले कर लेंगे। हमारा एट द एंड जो टारगेट है वो है कि हमें चीजें कैसे आनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो देख लेंगे, बना लेंगे। ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 डेज, 8 डेज। ज्योति का बोल रहा है वो कि 3/4 हिस्से को 12 दिन में कर रहा है। तो मैंने एक चीज बोली थी कि 16 दिन आ गए बेटे ज्योति के निकल के। अब कह रहा है माला इज ट्वाइस इफिशिएंट देन ज्योति। एक आपके पास माला है, एक आपके पास ज्योति है। माला इज ट्वाइस इफिशिएंट देन ज्योति, मतलब इसकी एक है तो इसकी दो है एफिशिएंसी। ये इसकी एफिशिएंसी देती है आपको। ठीक है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी डेज माला, ज्योति के दे दिए हैं। अगर आप देखोगे ज्योति की बेटा इफिशियंसी कितनी है? 1। और ज्योति करके दिन कम रही है 16। तो इसका मतलब मैं इसमें गुणा कर दूं 16 का, तो मेरे पास 16 टोटल वर्क आ गया। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 16 टोटल वर्क है मेरे पास, वो करवाना कैसे जा रहा है? माला से। ठीक है बेटा, अगर माला से वो पूछ रहा है ना, तो सिंपल सा है, 16 काम है और माला की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो निकल के आएगा 8 डेज। और ये इस क्वेश्चन का
आंसर, आसान सा सवाल था। वेरी गुड। सबके आंसर आ रहे हैं। एक बार फटाफट से नोट करो, कोई दिक्कत है तो पूछो। स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट। किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? अगला क्वेश्चन करिए। 63। वेरी गुड इकेश बेटा। नाइस। काजल। और जितने भी अपने चीते हैं ना बेटा, जितने भी चीते सुन रहे हैं ना, आप ध्यान रखना। अब बात डिग्निटी की भी आ रही है, तो तुम्हारा स्कोर हमेशा टॉप पे दिखना चाहिए मुझे, अब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपको जो मुझसे चाहिए मुझे बताओ, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट मुझे हमेशा लिस्ट में टॉप पे ना चाहिए आप सबके। 24। वेरी गुड। संध्या। वेरी गुड बेटा। हिमानी जी करिए, आंसर करिए। राहुल जी कहाँ खो गए? वंशिका। जैकी। छवि। सब चाहिए, सबके आंसर मुझे। कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी। वेरी गुड उज्जवल हिमानी। बी। एंड बी इज ट्वाइस एज गुड सी। पहला इसने बोला ए बी और सी, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। पहले स्टेटमेंट देख के तो मुझे समझ में आता है कि ए इज ट्वाइस एज गुड बी। फिर कह रहा है बी इज ट्वाइस एज गुड सी। तो बेटा सी से कंपेयर चल रहा, तो मैं इसको एक मान लूं। ये दो हो गया, ये चार हो गया। ये इनकी इफिशिएंसी हो गई, जैसा इसने मुझसे बोला है। ठीक है। कह रहा है इफ ए एंड बी कैन टूगेदर फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 4 days। कौन कौन? ए और बी। ए और बी का अगर मैं 4 डे का काम निकालूं, ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 4 और 2 6, इंटू 4। आप बोलोगे 24 मेरे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को वो सी से करवाना चाहता है, तो बेटा सी के डे निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशिएंसी। और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 1, तो बटे 1 कर दोगे, काटोगे 24 days। इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन तो और भी आसान होते हैं। इस तरह क्वेश्चन बेटा जो पेपर आने वाला ना एमटीएस का, वो उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नॉर्मल से क्वेश्चन देगा और आप उड़ा दोगे इस तरह से। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, सबके आंसर ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। स्क्रीन शॉट लो बेटा एक बार, और आगे बढ़ जाओ। हरप्रीत बेटा समझ में आ रहा तुझे? जी बेटा गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जिसके नाम ले रहा हूँ बेटा, ये मत समझना कि बस उन्हीं के नाम, मैं नाम ऑलमोस्ट सबके ले चुका होता हूँ, क्योंकि मुझे सबकी अटेंशन चाहिए। एक आध बार किसी का नाम रह गया, ये मत समझना कि मेरा नाम लेता मुझे बताना नहीं है। आंसर आने के बाद सबको आंसर करना है। 64 नंबर क्वेश्चन करिए। परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि इफिशिएंसी है उसकी। ए और बी की इफिशिएंसी दे रखी है, जल्दी आंसर करो बेटा। 6:11 दे रखा है। आपको पहले ही मैंने बताया था
कि इफिशियंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डे के होगा। अगर मुझे डे की जरूरत है, या ऐसे बोल सकता हूँ कि डे इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इफिशियंसी के है। तो जब इफिशियंसी का रेशो दिया है, तो डे को रेशो पे जा सकते हो, क्योंकि इसने डे की बात कर दी यहाँ पर। तो आप डे का रेशो निकाल सकते हो, क्या, 11:6। अब इसने बोला है कि ए टेक्स 35 days मोर देन बी। भाई यहाँ पे ज्यादा तो ले रहा है, आप बोलोगे 5 ज्यादा ले रहा है, ए दिन ज्यादा ले रहा है बी से, तो 5 ज्यादा ले रहा है। और 5 यूनिट की वैल्यू आप बोल सकते हैं 35 है, एक वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन 42। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात निकल के आ गई 1 यूनिट की। अब यहाँ से अब डे निकाल लो, अगर निकालने तो ए और बी का डे निकल जाएंगे सीधा सीधा। भाई 11 to 7 कितना होगा, 77, और 70 42 हो गया। वेरी गुड। इनका एलसीएम ले लो आप। या सिंपल क्या कर सकते हो आप, अगर और सिंपल करना है आपको, भाई आपको ए के डे आगे 77 आ गए, ए की इफिशियंसी पता है, तो या आप सिंपल करना है तो ऐसा कर लो, 1 यूनिट का वैल्यू 42, 5 सत्ते करके भी कर सकते हैं। हाँ देखो यहाँ से कर लो ना, भाई 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। और बी का पूछा है, तो बी का कितना है बेटा, 11 है, तो 11 × 4 = 44। अगर मुझसे ये मान लो बी का डे पूछा है, तो 62/42 है, मतलब बी की फिर कितनी, 11, तो 11 × 4 = 44, 2 और 11 दूनी 22, 42 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, या तो यहाँ पे जाते, यहाँ पे मुझे लगा कि ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। हमने बस कोशिश ये करनी है कि टाइम कैसे कम हो। आपको जब एक ही डे पता लग गए, एक ही आपको इफिशियंसी पता है, भाई साहब जब मुझे डे पता है इफिशियंसी पता है, दोनों की गुणा कर दो आप। दोनों को गुणा कर दोगे तो सिंपल सा सर क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे वर्क मिल जाएगा। और जब मुझे वर्क मिल गया कितना, 462, बी का पूछा है, ऑलरेडी मुझे इफिशियंसी दी हुई थी, मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 42 आ गया। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो फटाफट से कि ऑल ओके सर, यस सर, कॉपी दैट। बहुत अच्छे। एक आ गया चीता, बहुत खूबसूरत वाला, प्रोटीन एक्स तो नहीं ले रहा है ये। हाँ वो ऐसी काम काम करता रहता है। एक बार और छवि, देखो बेटा, इसने छवि जी क्या बोला मुझसे, मैं दोबारा ही कर देता हूँ पूरा ही। लो। इसने मुझसे बोला कि मुझे सबसे पहले इसने दी इफिशियंसी 6 और 11। पहली क्लास में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डे इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इफिशियंसी, या इफिशियंसी का उल्टा हो जाएगा वाइस वर्सा। तो यहाँ से मैं डे के रेशो निकाल सकता हूँ, तो ये आगे मेरे पास 11:6। अब मैंने देखा इसने बोला ए टेक्स 35 मोर देन बी, तो भाई ये डे तो है मेरे पास। यहां से देखा मैंने कि ए ज्यादा तो ले रहा है, आपने देखा 5 यूनिट फालतू ले रहा है बी से, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35, ए क्या आ गया 77। क्लियर हो गया। अब या तो यहाँ पे बी का पूछा तो यहीं से गुणा कर लो, मैं पहले इधर भी कर देता हूँ, और इसके डे निकल के आ गए मेरे पास 77, और इसके निकल के आ गए 42। मुझे टोटल वर्क निकालना है, ए के मुझे डे पता है और इफिशियंसी पता है, तो 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, ये निकल के आया टोटल वर्क। इस 462 को वो मुझसे बी से करा रहा था, तो बी की इफिशियंसी कर दूंगा, आ गया 42, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे टाइम की आवश्यकता था, बी से पूछा है, तो बेटा बी से गुणा कर दो ना। कैसे, भाई मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 42 × 11, सिंपल हो गया।
ये मेरे पास क्या निकल के आया, टोटल वर्क। दूसरी चीज, और इफिशियंसी कितनी है, 11, और ये आ गया, 11 से 11 कट गया। अब और तूफानी करना था, तो भाई साहब बी का डे तो पूछा था आपसे, और जब बी का डे पूछा है, ये बी का डे तो आया है आपके पास, बोलो है ना। और ये जो आया है 42, बी का डे तो आया है, सिंपल सा बी का डे पूछा है मुझसे, सिंपल सी बात थी। आप समझ में आया बेटा सबको। मैंने तीन तरीके से बता दिया, तीनों तरीके से फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से लेके चल रहे हैं या इधर से लेके चल रहे हैं, दोनों बराबर ही है। बट मुझे पता है बी का पूछा है, तो मुझे इधर चलने में फायदा था। तीसरी चीज, जब डे ही पूछा है आपसे, हाँ बिल्कुल सही है, जब आपसे डे ही पूछा है, तो भाई साहब सिंपल सी चीज है, डे दिया तो है। मैं आपको बेटा वो सारे तरीके सिखा रहा होता हूँ कि जो बच्चा सोच कर चल रहा होता है कि बच्चे ने क्या थिंक आउट किया, फिर मैं फाइनल कहाँ पे लेके आता हूँ आपको, तूफानी मेथड पे। फाइनल लेके मैं आपको तूफानी मेथड पे आता हूँ कि कैसे आपको 2 सेकंड में लाना है। अभी सबको क्लियर है, सभी को बता बेटा फटाफट से। स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। एक ही टाइप के क्वेश्चन बेटा, बहुत डाले हुए हैं, करिए। अब बेटा देखो यही डिफरेंस होता है अच्छे बच्चों में और ना पढ़ने वाले बच्चों में। बहुतों को पता भी है कि आज एक बैच में 2.5 घंटे में टाइम मेरा खत्म हो गया, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। और जब पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो फिर किसको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे 1.5 घंटे की 4 क्लास हो चुकी है, अभी टाइम वर्क आधे से ज्यादा हुआ है, 60% टाइम वर्क हुआ है हमारा अभी। अभी बहुत हंस रहा है, वहां भी हंस रहा था नालायक। हाँ बस समझ जा समझ जा, भाई जिसको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे 1.5 घंटे की चौथी क्लास है, और अभी कम से कम 2 से 3 क्लास और लगेंगी, 2 से ढाई घंटे में क्लास खत्म, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट। ऐसा नहीं कि टाइप छोड़े हमने, टाइप भी सारे किए, एक ही क्वेश्चन कराया है बस, एक एक दो दो क्वेश्चन, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहे। और जो बच्चा सीरियस होता है, उसके लिए बैठे बैठे यहाँ पे हम एक चैप्टर को मैं 10 10 घंटे लगा सकता हूँ। चलिए करिए, 65 का आंसर करिए। दो दो दो, क्या बात है। उंगलियों में बेटा ग्लव्स इसलिए पहने कि नोट पैड पर लिखने में आसानी होती है, हाथ मतलब वो नहीं होता, इसलिए ग्लव्स पहन लेता हूँ, ताकि नोट पैड पे ना आसानी होती है उसको पसंद आने में। कई बार हाथ में स्वेटिंग होती है तो फिर वो दिक्कत होता है, इसलिए चलो। अब मुझे 3 लोग दिखे, ए बी और सी। अच्छा, 2 उंगलियों में ठंड लग रही है, सही कह रहे हो भाई। कह रहा है ए इज ट्वाइस एज इफिशिएंट देन बी, यहां तक बात समझ ली हमने। फिर कह रहा है ए इज थराइस इफिशिएंट देन सी। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 2 मान लूं, ठीक है, तो इसको 6 मानना पड़ेगा, क्योंकि ए ट्वाइस है बी से, तो बेटा इसको 3 मान लो, बन गया बेटा रेसो। वेरी गुड, 2 3 6, वेरी गुड। ए इज ट्वाइस द इफिशिएंट देन बी, मैंने देख लिया, देखो ट्वाइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज थ्राइस ऑफ द इफिशिएंट देन सी, ए 3 गुना है सी से, ये भी हो गया। ये आ गया मेरे पास इफिशिएंसी। इसके बाद इसने एक बात बोली, क्या, कि इफ सी अलोन कैन डू द वर्क इन 11 डेज, अकेला सी उस काम को 11 दिन में करता है। तो सी के बेटा अगर आप देखोगे, सी की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो सी की अगर इफिशियंसी 2 है और 11 दिन में एक काम कर रहा है, तो बेटा 22 हो गया। अब मेरे पास 22 निकल के आ गया, क्या, वर्क। अब मुझसे किससे करवा रहा है वो, ये चेक। एक एक लाइन पढ़ के बताता हूँ बेटा कहाँ से क्वेश्चन तोड़ा जाता है, मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ। उसने बोला इस 22 काम को वो तीनों से करवा रहा है। अगर तीनों से करवा रहा है, तो बेटा 6 और 3 9 और 2 11,
तो युगांडा का बच्चा भी बता देगा कि इसका क्वेश्चन आंसर 2 है। आसान सा सवाल था। फटाफट से बताओ कि सबको समझ में आ गया या नहीं आया। वेरी गुड। बेटा पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको समझ में आता है कि मैं किस लेवल की सीट बना रहा हूँ, किस लेवल की सीट चल रही है, किस लेवल के पीवाई क्यू बना रहा हूँ, और किस लेवल के बच्चे के साथ मेहनत कर रहा हूँ। वेरी गुड। अभी बस 2-3 महीने की बात है, जैसे रिजल्ट आएंगे ना बेटा, जब दिखेगा ना कि 10 20 की 20 बच्चे का प्री निकल रहा है, तब आंख फटेंगी सबकी। तब देखो मजा तो तब आएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए। अभी इफिशिएंसी अब तक मैं स्टेटमेंट में दे रहा था, अब मैं आपको परसेंटेज में दे दूंगा। बस इतना ही करूंगा मैं। करिए बेटा 66 करिए। वेरी गुड, संध्या आ गया। सर बी की जगह ए नहीं होना चाहिए, अभी देख लेंगे बेटा, हो सकता है क्योंकि अगर बी का ही पूछना होता, मुझे भी लग रहा है अगर बी का ही पूछना होता, एरर देख लेंगे जो भी होगा, तो फिर वो बी का डे ही क्यों देता। मैं भी देख चुका हूँ इस चीज को। बट ठीक है, अभी टाइम दे देता हूँ, जो भी गलतियां करनी कर लो। ए से ही किया है। वेरी गुड। नीसू देखो कितनी चालाक हो गई है। नीसू ने सीधा सीधा बोल दे लो बी के डे ही आ गई। अब तुम क्वेश्चन को जाओ भाड़ में, क्वेश्चन जाए बाहर में, और आंसर बाहर आ गया नीसू का, और जो कि ऑलरेडी उसने भारत दिया ही था। टोटल इफिशिएंसी लेके किया है। देखते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसने बोला बी फिनिश्ड ए वर्क इन 12 डेज। इसने पहली स्टेटमेंट में मुझे ये समझ में आया कि बी ने वर्क दिया है। फिर आगे बढ़ा मैं, और 60% परसेंटेज सब मुझसे पढ़ ही चुके हैं ऑलमोस्ट। जिसने नहीं पढ़ा वो समझो बेटा कि 60% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, 3/5। और नीचे वाले को मैं बोलता हूँ ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला वही वैल्यू होगा जिसे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूं, तो कह रहा है बी इज 60% मोर देन ए। कंपैरिजन किससे चल रहा है, ए से। ए कौन सा हो जाएगा, ओरिजिनल। ये हो गया बेटा 5, ज्यादा है। इसका मतलब ये एफिशिएंसी कितनी, 8। ये हो गया मेरा 8। ठीक है। फिर ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल बी टेक्स कंप्लीट द सेम वर्क। बी का नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सही जवाब था बेटा इसका आंसर। एक बार बताओ, अगर उसने बी का दिया ही है, अगर इसको बी का देना ही है, तो मैं क्या करता, 8 इफिशियंसी है बी की, और 12 दिन है, तो ये मेरे पास टोटल आते, और बी से ही करवाना था।
तो बेटा 8 से 8 कट ही जाता अपने आप ही, तो 12 ही बचता। बात समझ आ गई बेटा। अब 12 जब उसने दे ही ऑलरेडी किया है, तो उसमें जाऊंगा ही क्यों, क्लियर नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बी के डे दिए हैं, तो मैं इसमें 12 से गुणा कर दूं। मेरे पास टोटल वर्क आ गया कितना, 96। अब वो ए से करवाना चाह रहा है ये मान लो। अगर वो ए से करवा रहा है ना, तो बेटा 96/5। बात समझ आ गई बेटा। आंसर कुछ और हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। 5 एकम 5, 5×9 45। इस तरह से आंसर आ रहा है बेटा। 19.2, हाँ बिल्कुल सही है। चेंज कर लेना बेटा, 19.1/5। इस तरह का आंसर कर लेना, बिल्कुल ठीक है सर, मेरी मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, कर लो बेटा। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, जिसके पास भी सीट है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 66 मैं भी नोट कर देता हूँ, इसमें मुझे चेंज करना है। ठीक है बेटा, तेज क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 66। ठीक है, इसे मुझे चेंज कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा थोड़ी सी और। कोई बात नहीं, संध्या का आ जाता है, कभी कभी किसी का आ जाता है बेटा। वो नशे में बैठे होते हैं, रंगीन पानी पीने के बाद। 8 बजे का प्रोग्राम चलता ही है वैसे भी। तो जो हमें येलो येलो दिखता है वही आंसर दिखता है। स्क्रीन शॉट लो। क्या सबको समझ में आया, एक बार बताना बेटा फटाफट से। तेज का भी आया था। करो। हिमानी, वंशिका, सपना, सौरभ, उज्जवल, और कौन सो रहा है। जो सो रहा है वो जाग जाओ फटाफट आंसर के लिए। आंसर अपडेट करना। 19 1/5 डेज आएगा। 6 डेज कहाँ से आ गया जी सर। अच्छा, अगले का बता दिया था लड़की ने, बहुत तेज हो गई है ये। चलो बड़ा स्क्रीन शॉट लो फटाफट से। हाँ हाँ ठीक है बेटा, वो तो साफ साफ दिख ही गया था मुझे। तो ए का डाटा दे रहा है, एक बी का डाटा दे रहा है, बी से ही पूछेगा, तो वो तो है ही नहीं। अच्छा, अगले का आंसर देगा लड़की ने। करिए। 67 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिए बेटा। 6 आंसर आ गया, वेरी गुड। अभिजीत जी है। अवनीत बेटा, हंसी तो तुम्हें आज बहुत आई होगी, जब आप देख रहे थे कैसे उड़ रही है चीजें। 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। वाह, हमें लगा फोन नंबर आ गया टाइम पास के लिए। चलो। देखो, कह रहा ए कैन फिनिश द 9 डेज। ए 9 दिन में काम कंप्लीट करता है। कह रहा इफ बी परफॉर्मेंस 50%, 50% की फ्रैक्शन होते हैं 1/2। एफिशिएंसी की बात कर रहा है। देख लो, कह रहा है बी परफॉर्मेंस इज 50% मोर देन ए। किससे कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, ए से। तो नीचे वाली वैल्यू हो गई 1, ये मोर देन ये हो गई 3। ये आ गई मेरे पास इफिशियंसी। अब वो कह रहा है क्या, कि ए 9 डे में करता है। तो बेटा ए की इफिशियंसी कितनी है, इतनी। तो इसको गुणा कर दूं 9 से, तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आ गया 80। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बी के डे पूछे, 18 वर्क है, बी की है,
छह तिया 18, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा सवाल था। चलिए स्टार्ट हो जाइए फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। अगला क्वेश्चन मेंस वाला है। मैं इसमें मेंशन शायद नहीं किया हूँ कि कौन से मेंस में, बट ये मेंस का जरूर सवाल था। एक क्वेश्चन और आएगा ऐसे ही, अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। अगले की वैल्यू क्या है? आपको पता होगा बेटा कि यही क्वेश्चन है 192, जो मैं ऐसा बोलता था मैं कि ये क्वेश्चन ना अकेला 4 से 5 चैप्टर कवर कर लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ा रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आते हैं, पार्टनरशिप में भी आते हैं, रेसो में भी आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में भी आ सकता है, कितना परसेंट ज्यादा प्रॉफिट हो गया इन दोनों से। ठीक है, रेसो भी हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया, टीएल हो गया, टीडी हो गया, टी हो गया। इस सब क्वेश्चन बड़ा 6 से 7 चैप्टरों में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सबका आंसर का मैं जरूर इंतजार करूंगा, क्योंकि अच्छा सवाल है, तो टाइम जरूर बनता है। एक लड़के का आंसर आया है, तो का आया है, निशु का भी आ गया। आज तो पहले ही गया था पर लिखा नहीं। ओके, चलो बेटा एक बार बंद करो। जहां जहां पे वो जो बैठा है ना, कॉपी किताब पेंसिल एकदम बंद, और निगाहें सीधा स्क्रीन के ऊपर। देखो क्या बोल रहा है, इसने बोला ए कैन वर्क 7/9 एज फास्टर B+C। यहाँ पे B+C कर दो। ठीक है, अगर मैं बेटा B+C से कंपेरिजन कर रहा है, इसको 9 मान लूं, इसको 7 मान लूं, फिर कह रहा है A+B फास्टर कर रहा है ना, तो 9 और 7 16 होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है A+B टुगेदर कैन कंप्लीट 40% फास्टर देन C। यहाँ पे C लिख दूं, और यहाँ पे A+B लिख दूं। और 40% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, 2/5। A+B कर रहे हैं फास्टर, किससे? C से। तो C कितना हो गया, 5, और ये हो गया 7। बेटा आज ही करवाया है मैंने, किस किस को ये पता होगा आज तो, जैकी को पता होगा, हरप्रीत को पता होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आज ही करवाया था मैंने तब।
तो बेटा इनका एलसीएम लो, कितना हुआ 25, मतलब सम करो, और इसका कितना हो गया 12। ठीक है। अब इन दोनों को बेटा सेम बना दो, इन दोनों को बना दो सेम। और सेम कहाँ पे जाकर बनेगा, एक बार दोनों का एलसीएम बताओ फटाफट से। 25 और 12 का एलसीएम 3 से 4 सेकंड में आ जाना चाहिए। 25 का डबल 50 नहीं कट रहा, 50 का डबल 100 नहीं कट रहा, 250 नहीं कट रहा, क्या 300 कट रहा है, जल्दी बताओ। 300 नहीं कटेगा, 300 का डबल 600 कर दो, बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे 600 कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भाई सिंपल देखना है। 25 का डबल 100, मतलब 25 का डबल 50 नहीं कटा, 100 नहीं कटा, 200 नहीं कटा, 300 नहीं कटा 12 से, कहीं जाके बहुत लंबा कट रहा होगा। ठीक है। तो कैसे करोगे, एलसीएम आ गया कितना, 12 पंजे 60, 50 आ गया बेटा। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। इतना बात समझ आ गया आपको। अब क्या करो, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, इसके आसान बाद वाला क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए था पहले, तो आप समझ जाते, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इस 14 का गुणा यहाँ भी होना है और यहाँ भी होना है, इस 50 का गुणा यहाँ भी होना है और यहाँ भी होना है, 300। हाँ ले सकते हैं, 300 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, 300 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 300 ले लेते हैं, लो ये लो। खुश रहो, जितनी छोटी वैल्यू होंगी उतना ही लेंगे। नहीं, 300 ले लो, लो भाई। हाँ ठीक है। अब 12 से गुणा यहाँ भी कर लोगे आप, और यहाँ भी कर लोगे, और यहाँ भी करोगे, और यहाँ भी करोगे। डाटा बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये एक का ज्यादा ही हो ही नहीं सकता बी प्लस सी से। बी प्लस सी से ज्यादा होना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस तरह से समझ लो, बी प्लस सी। 7/9 ही रहेगा। बेटा मोर फास्टर बोल दिया ना, फास्टर बोला है इसलिए लिया था। चलो एक बार देखते हैं, उससे करके देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू में कर तो ऐसे रहा है। देखो, ए बी प्लस सी, ये 9 है, ये 7 है, यहाँ पे सी है, और ए प्लस बी है। अगर फास्टर है तो ये 5 है, और ये 2 है। और ये हो गया 9 और 7 16, और ये हो गया 7। ए प्लस बी 7, ए 16, वही कर रहा है बेटा। 16 हो जाएगा, फिर मुझे बराबर बनाना पड़ेगा। चलो मैं एक बार चेक करूंगा इस क्वेश्चन को। C 5 होगा, उल्टा बोल देगा तो 5 लेगा तो इसको 7 लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है। अगर इससे लेना होगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, देख लेते हैं एक बार। सम कितना हो गया इसका,
ये 16 हो गया, ये 12 हो गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 48 आ गया। 16 × 48, 12 × 4 = 48। 3 से गुणा यहाँ करोगे आप। जिनके आंसर आ गए हैं उनसे पूछ लो सर। नहीं बेटा देखो, ये आंसर तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना उल्टा सुल्टा लेके। इधर तो ऐसा होता है ना, जिनके आंसर आ रहे हैं ना, वो डाटा को चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। अब वो इतने एक्सपर्ट हो भी जाते हैं कई बार, उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ये कि जल्दी कर लेते हैं। एक बार बताओ, ये कितना हुआ? 21। ये कितना हुआ? 9 × 27। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है बेटा? 21। और सी की वैल्यू कितनी आई है? 20। ठीक है। अब मुझे वेरीफाई यहां से करना पड़ेगा कि बी प्लस सी दिया है 9 × 27, और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20। तो यहां से अगर आप देखोगे तो बी की इफिशिएंसी निकल के आई 7। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन पे जाइए कि ए प्लस बी इक्वल टू दिया है क्या? 28। ए की वैल्यू है मेरे पास कितनी? 21। तो बी से कितना कर गया? 7। अब मेरा वेरीफाई हो गया बेटा। क्या वेरीफाई हुआ? कि ए आया मेरे पास कितना? 21। मतलब मेरा रेशो सही बना है। इससे मुझे इस चीज समझ में आ गई। और सी कितना मेरे पास? 20। और बी मेरे पास है 7। अब आगे पढ़ लो। कह रहा है इफ ऑल थ्री ऑफ देम कंप्लीट कितने दिन में? 28 दिन में। तो बेटा दोनों की एफिशिएंसी जोड़ दूं। 8 48 ये डे हो गए, और इंटू 28। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है ना, तो 28 × 48, ये मेरे पास निकल गया है टोटल वर्क। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग बी टेक्स द कंप्लीट द सेम वर्क। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। 7 × 4 = 28, और 4 × 8 = 32। 3 4 दूनी 8 और 3, 7 से कैसे कर दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये काट दिया। 7 × 4 = 28। अब गुणा कर दो। 4 × 8 = 32। 3 16 और 3 19। अब ठीक है बेटा, क्वेश्चन दिक्कत नहीं थी। बस रेशो इसने कुछ वो दिया है बस। मेंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बता सकूं 4 से 5 चैप्टर बनते हैं। ठीक है। अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना। एक बार कमेंट बताओ, प्रॉपर समझ में आया नहीं आया सबको? एक बार सर बता दो दोबारा। चलो सर एक बार और। ठीक है बेटा, बता देता हूँ मैं। देखो, ए है और बी प्लस सी है। इसके बाद इसने कहा सी है और ए प्लस बी है, ऐसा बोला है। इसने इसका कहा है कि ए इज कैन वर्क 7/9 एज फास्टर बेस बी प्लस सी। अगर ये 9 है तो ये 7 हुआ बेटा। अगले स्टेटमेंट क्या बोला है? ए प्लस बी 40 मतलब 2/5। देन सी, अगर ये 5 है तो ये 7 होगा, क्योंकि 40% की इफिशियंसी होती है 2/5। इनका आप सबसे पहले क्या करो? सम। तो कितना हो गया? 16। इनका सम करो, कितना हो गया? 12। और सम को बना दो बेटा बराबर। और बराबर कहाँ पे बनेगा? 48 पे। मतलब 16×3 = 48। ठीक है, ये ऐसे कर लो सीधा 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 सीधा। सेम बनाने के लिए 16×3 = 48, और 12×4 = 48। जब आपने 4 से 3 से गुणा यहाँ किया है तो बेटा 3 से गुणा यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे। जब 4 से गुणा यहाँ किया है तो 4 से यहाँ भी करोगे और यहाँ भी करोगे। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकल के आई 21। यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आई 20। ठीक है। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो आप, अगर आपको वेरीफाई करना है रेशियो सही बना है नहीं बना है हमारा। बी प्लस सी दे रखा है 27, और मुझे सी की वैल्यू दी है 20। तो बेटा बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 7। वेरीफाई करने के लिए दूसरी क्वेश्चन पे चले जाओ। ए बी दे रखा है 7×4 = 28, और ए दे रखा है 21। तो बी निकल के आएगा 7।
तो बेटा बी दोनों केस में बराबर निकल के आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका रेशो सही बना है। मतलब जो बी निकल के आया मेरे पास निकल के आया 7। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 48। इफिशियंसी आ गई टोटल। इसने बोला है कि टोटल वर्क निकालने के लिए भाई 48 इंटू 28 दिन में काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, ये टोटल वर्क आया। और वो बी से करवाना चाहता है, और बी की इफिशियंसी कितनी है? 7। तो ये आ गया 7। 7 चौका 28, 4 से गुणा कर दो। 192 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेंस का सवाल था, और एक बार नहीं कई बार मेंस में आ चुका है सवाल। रेसो में ही सवाल आ चुका है, पैसा बांट देगा। पार्टनरशिप में ये कुछ सवाल आ चुका है कि इसने 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 इससे शेयर बांटा हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाता है कि ए बी प्लस सी ट्रेन से फास्टर चलता है। रेसो में आ सकता है कि उसने इससे इसने ज्यादा पैसे मांगे हैं या उस रेसो में बांटे हैं। तो कई चीजें कवर करता है क्वेश्चन। एक बार बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या आप सबको समझ में आ गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। वेरी गुड। राहुल कहाँ चला गया नालायक? यही है। चलो बेटा आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। ए टेक्स 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी। करो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ये भी मेंस का सवाल है। ईयर नहीं पता, बट मेंस में आया था। करिए, आंसर करिए। इसके लिए वेट करता हूँ। बिल्कुल सेम तरीका अप्रोच करना, सबसे आसान तरीका है। 96, वेरी गुड। बिल्कुल लिख लेना बेटा सेम पहले ही। ए बी प्लस सी, बी ए प्लस सी, ये वैल्यू लिख लेना सीधा सीधा, और सेम बना देना। ए टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज टाइम बी, मतलब बी प्लस सी। ये 3 ले लो, एक ले लो। बी टेक्स 4 टाइम्स एज बी प्लस सी, ये 4 ले लो, ये एक ले लो। इनको सेम बना दो। यहाँ 5 से गुणा, और यहाँ 4 से गुणा। जब यहाँ 5 से करोगे तो बेटा यहाँ भी 5 से करोगे। यहाँ 4 से करोगे तो यहाँ भी 4 से करोगे। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई आपको क्या? 5। बी की वैल्यू निकल के आ गई आपको क्या? 4। यहाँ से बी प्लस सी अगर मैं देखूं तो यहाँ भी 5 से करोगे, और यहाँ भी 4 से करोगे। तो 5 × 3 = 15। बी की वैल्यू मेरे पास है 4, सी की वैल्यू निकल के आई 11। अगले से वेरीफाई कर लो। अगला बोला है ए प्लस सी 16। ए की वैल्यू है मेरे पास 5, सी की यहाँ से भी 11 निकल के आ गई, और मेरा रेस हो गया कंप्लीट। मतलब सी की वैल्यू मेरे पास है 11। कोमल बेटा, अगर तो उसको ज्यादा ले लेगी ना, तो बी प्लस सी से ज्यादा कैसे हो सकता है एफिशिएंट अकेला ए? तो ये ना खुद से देख लेना आप कि ए ना बी प्लस सी से ज्यादा हो नहीं सकता ना। बी प्लस सी 3 टाइम्स होगा, तो उसको 3 ले लूंगा मैं। अब कह रहा है कि ऑल ऑफ 3 टुगेदर 24 दिन में काम करते हैं, तो
तीनों मिलकर। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 15 और 4 19। अगर तीनों कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, 19 एफिशिएंसी है, 24 दिन में काम कर रहे हैं। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। और किससे करा रहा है बेटा? ए से करा रहा है। छवि का भी आ गया। ये 20 होगा ना बेटा? किससे करवा रहा है हमारा? ए से। तो 24 चौका 96। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार जल्दी से नोट करो। मेन सा सवाल था बेटा, अच्छा सवाल लगता है मुझे ये, क्योंकि कई चैप्टर कंप्लीट करता है ये। लो बेटा स्क्रीन शॉट लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं फिर। दो सवाल थे, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं अब। ए कैन डू रेसो एफिशिएंसी इतना दे रखा है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट्स इफ दे वर्क फॉर 8 days 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क। ये देखो बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। और कब आया ये? मेंस में आया है, और वो भी 2019। करो। हरप्रीत बेटा समझ में आ रहा है? 5 days। सपना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसने बोला है कि टू डू ए सर्टेन वर्क, द रेशो ऑफ इफिशिएंसी ए टू बी। इसने पहले ही उसमें इफिशिएंसी दी है आपको, 3:7 की। फिर कह रहा है वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट, इतने दिन में काम कंप्लीट करते हैं। दोनों की इफिशिएंसी कितनी हुई? 10। और एक काम कितना कर रहे हैं मेरे पास? 10.5। आप क्या बोलोगे? 105 मेरे पास निकल के आ गया टोटल वर्क। ठीक है बेटा। दे वर्क टूगेदर फॉर 8 days, 8 दिन काम करते हैं। दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? भाई 8 days का काम निकाल लूं दोनों से, तो काम हो गया मेरा 80, ए प्लस बी का। ठीक है। काम बच गया मेरा कितना? 25। रिमेनिंग काम कितना बचा? 25। अब कह रहा है 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क। 25 का 60% निकाल दो बेटा। 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/5। 15 आगे मेरे पास क्या? वर्क, जिस कंडीशन के हिसाब से बोला है। और ए अलोंग बोल रहा है, कह रहा है ए अलोंग करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो बटे 3। तो ए का डे आ जाएंगे बेटा। ए डेज, 5 days। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या करेगा मेंस में? इतना ही करता है बस मेंस, इधर से उधर घुमा देता चीजों को, और कुछ नहीं है बस। आसान सा सवाल था, कुछ बहुत बड़ा नहीं था, स्टेटमेंट से घुमाता है बस। सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट से।
दीपक जी देखो बेटा, इसने पहले इफिशियंसी दी 3/7 की, ये इफिशियंसी हो गई। टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई अब? 10। इतने दिन काम कर रहे हैं दोनों, तो मेरे पास टोटल वर्क निकल के आ गया। अब वो कह रहा है दोनों ना 8 दिन काम करते हैं। मैंने 8 दिन दोनों का काम निकाल दिया, और वो निकल के आया 80। तो यहां से बचा मेरे पास रिमेनिंग क्या, शेष काम बचा ये वाला। अब कह रहा है शेष कार्य का 60%। ये निकल के आया कितना मेरे पास, 15। अब कह रहा है जो 15 काम है ना उसको एक कितने दिन में करेगा। और बेटा ए करेगा तो अपनी इफिशियंसी से करेगा, और ए की इफिशियंसी 3 है। तो जरा बताइए दीपक जी, अब समझ में आया आपको? स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। तो अच्छे क्वेश्चन थे आज के हमारे। ए इफिशिएंट बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर 36 days सी अलोंग। चलो आसान सवाल है, तुम्हारा हो चुका है इस टाइप के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्पीड से, कुछ नया टाइप देखते हैं। ए 192 रिपीट क्वेश्चन है बेटा हमारा। ए इफिशिएंट बी प्लस सी 36 days सी अलोन 72 डे ए प्लस बी टुगेदर। ये डे वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया 110 वाला। My can 50% more than the sum of the sum along the piece of work 30 hours. Start the working had already worked 12 hours and make it him. ये पहले के बेस पे है। रुक जाओ बेटा मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे खींचने दो मुझे, बाद में देख लेना अगर नहीं होंगे तो। 4% पी क्यू आर एस इफ द प्लेस गिवन आज टू कंप्लीट द। ये हमारी जो पहली क्लास थी ना उसके बेस पे क्वेश्चन है। ए बी सी कंप्लीट 40 days बी प्लस ए बी सी 40 days ए प्लस बी 33 1/3 कैसे आता है इतना। ये एफिशिएंसी बेस हो गया। ऑल्टरनेट पे आना था मुझे, ऑल्टरनेट पे आना है। ए प्लस बी बनता था। वेजेस के कर लो, और वेजेस के आ गया तो पहले, वरना मैं ऑल्टरनेटिव कर देता आज। ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट एक बार वेजेस वाला क्वेश्चन कर लो चलो। थोड़ा ये भी क्वेश्चन बताना है, ये कर लो तुम सीधा। 15 जून को है फिर एमटीएस का एग्जाम। आज हमारे पास कितनी तारीख है, 25 अप्रैल। 5 days में बचे, अप्रैल मई, मई में हो गया, और 15 दिन मेरे पास ये बचे। 3 से 4 चैप्टर मुझे यहाँ कवर करने हैं, एक चैप्टर यहाँ कवर करना है, दो चैप्टर यहाँ करने हैं, 3 2 6 और एक 7। 7 चैप्टर ये हो गए। एडवांस मैथ में मैं क्या करूंगा, ठीक है हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस मैथ में क्या करूंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना थोड़े बहुत, उनको पकड़ लेंगे सीधा सीधा। कोई पेपर उठाऊंगा 2 3 टाइप के, और पेपर के थ्रू में कंसेप्ट करा दूंगा, उन्हीं पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। 12,000। ठीक है, जुलाई तक मतलब जून तक हम एमटीएस को कवर कर रहे हैं अब। ए 15 दिन में कर रहा है, और बी 10 दिन में कर रहा है। सबसे पहले एलसीएम ले लिया मैंने 30। ये आ गई इफिशिएंसी। बस एक चीज मेरी ध्यान रखना सर, मैथ्स एंड रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है। अच्छा हाँ, ये तो भूल ही गया मैं। क्वालिफाइंग के लिए बेटा चलो हम करेंगे कोशिश। जीएस और इंग्लिश पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। जो मैंने आपको तरीके बताए ना पढ़ने के राहुल जी, जो पूरे अपने ग्रुप को पूरे को बताया ना इस ग्रुप को, उस तरीके को अपनाओ, और ऑब्जेक्ट उठाओ और स्टार्ट कर दो। डेली का 100 क्वेश्चन रखो अपना जीएस के इस समय, कि आपको कैसे भी करके 100 क्वेश्चन करने हैं डेली, किसी भी चैप्टर के। सब कंट्रोल में आ जाएगी चीज अपने आप। और ये ध्यान रखो 1 घंटे स्टडी जीके को देना ही देना है। नहीं बताया सर हमें। कपिल बेटा तुम थोड़ा सा लेट आए थे। आप अपने जो ये ध्रुव और राहुल तेज, ये सारे ग्रुप है ना, इनसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, ये थोड़ा एडवाइस कर देंगे तुम्हें अच्छे से। मैंने बैठक उनको दिया था कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है। वंशिका, आप संडे आना बेटा, संडे भी बताएंगे आप। आप संडे आना फिर से बताएंगे आपको, क्योंकि ये बच्चे हमारे रेगुलर वाले हैं तो बता देता हूँ। देखो वेजेस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको,
आप जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करो पहले, जब आ जाओ तो बता देंगे। तो वेजेस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा एक चीज पे नोटिस रखना, जैसे मैं बताया ना आपको इससे पहले कि इफिशिएंसी को पकड़ लेना आप, और वहां पे आप ये रखना कि जब भी पैसा बटेगा ना, उनकी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बटेगा, बस इतना ध्यान रखना। ये 30,000 दोनों दोनों लोगों का है, और दोनों लोगों की इफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और 5 किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है। एक किसके बराबर होगा, 6,000 के। अगर इसका पूछे तो 12,000, और इसका पूछे तो 18,000। काजल जी बेटा ले लूंगा मैं एक दिन सेशन, कोई 30 मिनट का सेशन, मैं आपको एडवाइस कर दूंगा, सब बच्चों के लिए है, टेंशन ना लो, बात ही खत्म है भाई साहब। एक दिन मैं 20 से 30 मिनट लूंगा तुम्हारे, थोड़ा एडवाइस करूंगा कि कैसे आपको चीजें कवर करनी है एग्जाम से पहले, चाहे पेपर सीपीओ का हो, चाहे पेपर एमटीएस का हो, चाहे पेपर सीएचएसएल का हो, चाहे पेपर सीजीएल का हो, चाहे बैंक का हो। अब खुशी मिल गई, संतुष्टि नहीं मिलती इस लड़की को, लंदन में जाकर बैठी है फिर भी संतुष्टि नहीं है। चलो बेटा स्क्रीन शॉट लो, आसान सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। आसान सा है, कर लो कर लो, वैसे ही खत्म कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, अगर आ ही गया तो। ऑल्टरनेट का टारगेट था मेरा, तो कर लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम, खींचते हैं गाड़ी को। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, कहाँ ध्यान है भाई सब लोगों का। 400। ए करता है बेटा 6 डेज, बी करता है 8 डेज। ए अंडर टुक कितना रुपया, 3200 रुपये ले रहा है, कह रहा विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट 3 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब ये हुआ कि ए और बी तो कर ही रहे हैं, सी की हेल्प लेते हैं, ऐसा करने पर काम 3 दिन में खत्म हो रहा है। बात क्लियर है। ए ने 6 दिन किया, बी ने 8 दिन किया, और तीनों मिलकर कर रहे हैं बेटा ये, तो 6 चौका 24, 8 दिया, और ये आ गई इफिशियंसी। अब एक बात बताओ मुझे, जो ये 8 इफिशियंसी है, क्या अकेले की है क्या, नहीं, ये 4 अकेले की है और 3 अकेले की है, बट 8 तो नहीं है, 8 टोटल की है। तो बेटा 8 किसके बराबर हुआ, आप बोलोगे 3200 के। एक किसके बराबर हुआ, 4 के। आपसे किसका पूछा है, सी का। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 8, ए की 4 है, बी की 3 है, सी की इफिशियंसी आ गई 1, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 400। तो भैया 1 में 400 को गुणा करोगे तो 400 रुपये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस भाई, अगर ए का पूछता तो 4 चौका 1600 रुपये, और बी का पूछता तो 4 तिया 1200 रुपये। ये इनको पैसा मिल रहा है इनके काम करने का। एक बार जल्दी से नजर निकालो, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ मुझे। वैसे वाले क्वेश्चन आसान से हैं, ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन जल्दी करो बेटा।
जल्दी बेटा, 78 तो हो ही चुका है, 70 आगे बढ़ता हूँ बेटा, हार गया। जल्दी खींचो यार, करो बेटा। 79। आया बेटा सबका? देखो, ए कितने में कर रहा है? 12 डेज में। बी 15 डेज में। 400 400 400। वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कवर कर रहे हैं। तो बेटा 60 एलसीएम आ गया। 12 पंजे 15 चौका, और 12 पंजे 60। ये 12 टोटल है। 960 रुपये मिल रहे हैं मुझे। 12 960 के बराबर है ना? ये 80 आ गया। पूछा किसका? ए का पूछा है। तो बेटा जब ए का पूछा है, तो 8 पंजे 40। 400 रुपये इज द राइट आंसर। 86। हो गया बेटा? चलो नोट करो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो। 80 से लेके 85, 5 क्वेश्चन मैं कल के लिए आपको दूंगा। 5 क्वेश्चन है, वेजीज वाले क्वेश्चन ही है। अगर आपको डाउट होता है तो कल डिस्कशन करेंगे। आज मैं एक टाइप और खत्म करना चाह रहा हूँ, ऑल्टरनेट, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, खींचना जरूरी है हमारा। कोई डाउट बेटा इसमें? मैं 5 क्वेश्चन घर को दे रहा हूँ मैं, देखो। ये वेजीज वाला क्वेश्चन है, ये वेजीज वाला क्वेश्चन है, ये वेजीज वाला क्वेश्चन है, ये भी पैसे वाला है, ये भी पैसे स्किल वाला क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है बेटा। ये भी आसान है। और इस पे आ जाओ फटाफट से। मेरा टारगेट ये था आज का। 86। चलो करो। 5 क्वेश्चन मैंने दिए आपको होमवर्क में। और वो है 80 से 85। एक तो ये होमवर्क हो गया। और 20 क्वेश्चन तो आपने आज के कर ही लिए होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिए थे, क्योंकि मैं पहले डिस्कशन हो चुका था। 20 क्वेश्चन कल के, नेक्स्ट डे, मतलब कल मुझे पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन बच्चों के टाइम कम मिल रहा है, 40 क्वेश्चन उनके पीवाईक्यू के कल होंगे। और 5 क्वेश्चन ये, 45 क्वेश्चन ये हो गए। और बाकी जो सीट है वो रिपीट करेंगे अपनी। यहाँ पे बेटा बच्चा अगर, ऐसा नहीं कि प्रेशर दे रहा हूँ मैं कोई, 20 क्वेश्चन भी कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिन आंसर आ गया, 2 पे टिक हो गया है। चलो देखते हैं। बेसिक समझो। पहले इसका बताओ मुझे, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, जो काम दिया है, क्या सही दिया है? पीवाईक्यू भी साथ में चल रहे हैं हमारे। 4 5 क्वेश्चन वही दिए जो मैंने आपको करवाए अभी। कल डिस्कशन कर दूंगा। 1 2 क्वेश्चन मेंस के रहे होंगे। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम, मुझे एलसीएम ले लूं। ये 3 आ गया, और ये 2 आ गया। देखो बेटा बात समझो अभी, थोड़ा बेसिक समझो। ऑल्टरनेट में क्या होगा? ऑल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि अगर इसने बिगिनिंग किससे करी है? ए से करी है। ए आएगा तो 3 करेगा। फिर बी आएगा, 2 करेगा। इसके बाद फिर ए आएगा, फिर 3 करेगा।
फिर बी आएगा, फिर 2 करेगा, फिर ए आएगा, 3 करेगा, फिर बी आएगा, 2 करेगा। इस तरह से अपना काम चलता रहेगा। कहाँ तक? जब तक काम 30 ना हो जाए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। और आप डे काउंट कर लेंगे कितने डे आ रहे हैं, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक सा मेथड। पेपर में ऐसे नहीं करना हमने। पेपर में कैसे करना है उस पर आ जाओ सीधा। एक बार बताओ, ध्यान सुनना। ए से स्टार्टिंग होती है, ए के बाद बी आता है, साइकिल कंप्लीट। इसके बाद अगेन ए आता है, ए के बाद बी आता है, अगेन ए आता है, ए के बाद बी आता है, अगेन ए बी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक साइकिल, इस साइकिल में कौन कौन है लोग? ए और बी। बेटा एक दिन इसका और एक दिन इसका, मतलब ये 2 दिन में साइकिल हो रही है। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 3 इसका और 2 इसका, 5 काम हो रहा है। ठीक है बेटा। और काम कितना करना है मुझे? 30 काम करना है। तो आप क्या करिए, इसमें ऐसे नंबर से गुणा कर दो जो इसके आसपास हो या एग्जैक्ट हो। आप बोलो 6 से गुणा कर दो सर, 5 6 30। जब 6 से यहाँ किया है तो यहाँ भी करोगे। आंसर कितना आ गया? 12 डेज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही आसान सवाल था। जरा बताना बेटा, क्या सबको समझ में आ गया ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट? पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया, फिर मैंने आपको तूफानी समझा दिया कि कैसे हमें क्वेश्चन को टैकल करना है तूफानी से। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, नया कंसेप्ट है, ऑल्टरनेट वाला बीच में आया है, तो सबका मुझे जानना बहुत जरूरी है। एक सिंगल बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आया हो। जिसको समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। पहले मैंने डे बाई डे बता दिया आपको बेसिक सा कि कैसे चीजें चल रही होंगी। फिर मैंने आपको तूफान ले लिया कि एक साइकिल बनेगी, 2 लोग हैं, 2 दिन की साइकिल बनी, काम 5 हुआ क्योंकि 3 इसका और 2 इसका। तो 30 काम करना था, मैंने गुणा कर दिया सीधा 6 से। आसपास से करना, ज्यादा से नहीं करना, आसपास से करना है। और 2 से और कर लिया। चलो ठीक है, स्क्रीन शॉट लो, करो बेटा जल्दी। आगे बढ़ जाओ। एट्टी सेवन नंबर। जल्दी करिए, 87 नंबर। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 8 डेज और 18 डेज। मैंने एलसीएम का तरीका सिखाया आपको। क्या? कि इसको डबल कर दो, 18 तो 36। नहीं करता, 36 दूनी 72। तो 9 8 72, 18 चौक 72। एक चीज ने बोल दी मुझसे, क्या? इन हाउ मेनी डे कंप्लीट वर्क इफ बोथ वर्क कर रहे हैं ऑल्टरनेट डे। और स्टार्टिंग किससे हो रहा है बेटा? बी से। मतलब आप बोलोगे एक साइकिल ए और बी की है, 2 दिन में साइकिल कंप्लीट हुई है, काम मेरा 9 4 13 हुआ है, काम मुझे 72 करना है। मैंने एक चीज समझाई आपको, ध्यान समझना। क्या? 11 डेज, 11 1/3। तो आप इसमें गुणा कर दो। एक बार बताओ, आप 13 से, 13 को 6 से गुणा करोगे, 78 हो गया। इतना तो काम ही नहीं है मेरा। तो आप क्या करो, कम से, मैंने कहा आसपास कैसे गुणा करना है, 5 से कर दो, और इधर भी 5 से कर दो। तो काम, ध्यान सुन लो एक बार, ईमानी ध्यान से सुन लो बेटा। 65 काम हुआ और 10 दिन हुए। चूंकि स्टार्टिंग बी से हुई है, अगला बी का आएगा, तो बी कितना करता है? 9। अगर आप 9 जोड़ दोगे इसमें, अगर आप इसमें 9 जोड़ दोगे तो 65 9 कितना हो गया बेटा? नहीं नहीं सॉरी, बी से स्टार्टिंग है, बी 4 कर रहा है। तो ये बी आया और बी ने अपना 4 किया, कितने दिन में?
एक दिन में। अब मुझे पता लग गया मेरा काम हो गया यहाँ तक 69। अब आया बेटा ए की बारी। अब आपको सिर्फ काम कितना चाहिए? आप बोलो सर काम तो मुझे सिर्फ 3 चाहिए। ए करता कितना है? 9। तो बेटा ए को बोलो कि सर आप 9 काम करते हैं, 9 पे 3 काम कर दो, मुझे सिर्फ 3 काम की जरूरत है आपसे। ऐसे समझ लो भाई पूरे दिन में वो 9 काम करता है। मैंने उसको क्या बोला कि सर आप 3 काम बचा है मेरा, आप 3 काम करिए और चले जाना। तो 3 काम बचा है 9 पे। तो एक को काटोगे 1/3, तो 10 ये रहा, एक ये रहा, 11 ये रहा, 1/3 ये रहा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वहां पे कंप्लीट कट गया था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं कटा था। जब कंप्लीट नहीं कटेगा तो इस तरह से लेंगे। जरा ये सबको समझ में आया कंसेप्ट? आपको याद होगा ना बेटा, पहली क्लास में फर्स्ट पार्ट में अगर देखोगे ना, तो मैंने कहा था व्हाट फ्रैक्शन आर रिमेन, व्हाट फ्रैक्शन आर रिमेन, इसके बेस पे क्वेश्चन कराया था मैंने। देखो दीपक, एक साइकिल बनी 2 दिन की, काम 13, 72 मुझे काम करना है। मैंने 5 से गुणा, 13×5 = 65, इधर भी 5 को 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 65 काम हो चुका। स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से। तो बी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बी आया 4 करने, 4 किया एक दिन में। अब मेरे पास काम हुआ 69। अब नंबर ए का आएगा, बट मुझे ए तो करता है बेटा एक दिन में 9 काम, मुझे 9 चाहिए ही नहीं। क्या बोलोगे? सर मुझे 3 काम चाहिए आपसे, कितने पे? 9 पे। 1/3 ये रहा, तो 11 ये रहा, और 1/3 ये रहा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा सारे। सपना वेरी गुड बेटा, सौरभ भाग्य, दीपक गुड, हिमानी, काजल, निशु, संध्या, अंशिका, छवि, अरे जिंदा है छवि, बहुत देर से गायब हो गई थी, कपिल, वेरी गुड। तो बेटा आगे बढ़ जाओ फटाफट से। प्रतिभा, बहुत प्रतिभाशाली है ये लड़की। चलो आसान सवाल करो। अब 3 लोगों को दे दिया। 88, 10 सेकंड का 1 मिनट आपको, 10 से 20 सेकंड करना चाहिए। ए 30 में है, बी 45 में है, और सी 60 में। आपको पता है 180 इसका एलसीएम आएगा, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 60 का डबल 120, 120 का डबल 3 गुना 180, छतिया 4 और 3, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। आप बोलोगे सर एक साइकिल में 3 लोग हैं, 3 दिन में साइकिल कंप्लीट होगी, और काम होगा 6 4 10 और 3 13, काम 180 करना है। ठीक है बेटा, अब 13 में गुणा कर दो फटाफट से। 13 12 156, 13 1 6 9, 13 से गुणा हो जाएगा, इधर भी 13 से हो जाएगा। ये तो हो गया 169। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 39 डे। और इतने करने पे आंसर आपका आ जाना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहे मुझे कुछ और। एक बात बताओ, अब इसने बोला ऑल्टरनेट करें 3, ए से मान लो स्टार्टिंग बेटा। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ है क्या कुछ? अभी ए की बारी मान लेते हो, उसने कुछ मेंशन नहीं करा, तो हम ए को मान लेते हैं। और ए आता है
तो 6 करेगा। हाँ ठीक है, देख लेते हैं बेटा। 6 करेगा। आप बोलो 175 हो गया। 6 करेगा एक दिन में। अभी आया कौन? बी। बी करेगा 4। बी करेगा 4। 4 करेगा 179 हो गया। ये बी का दिन आ गया। ये ए का दिन था। ये बी का दिन था। अब मेरे पास काम बचा सिर्फ एक। अब सी की बारी चल रही है। आपने बोला सी को, सर आप आइए और काम करिए। और वो एक काम करिए 3 पे। तो 39, एक 40 और एक 41। बेटा 41 नहीं है क्या किसी का? हाँ 41 है ना। 41 1/3 डेज। बेटा ऑप्शन चेंज कर लेना। आसान सा सवाल था। ऑप्शन चेंज कर लेना। 41 1/3 डेज। ये आंसर लगा लेंगे इसका। एक क्वेश्चन और मुझे मिल गया। 41 88 चेंज करना है मुझे। वेरी गुड। अब तो किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से कि आपको सबको समझ में आ गया। हाँ। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लो बेटा। उज्जवल समझ में आ गया बच्चे? हरप्रीत? चलो भाई स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन चल रहा है, बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। आज आपको बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिले होंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया। 89 करिए। मुझे 30 क्वेश्चन तक खींचने की वो है मेरे, कि मुझे 30 तो कर ही लूँ कम से कम। 60 से करवा स्टार्ट किया था, 90 पहुंच जाएंगे। दो चार क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको देख लेंगे बाद। अरे एक मिनट बताइए कम से कम जी के बाद। 179 के बाद बेटा सी की बारी है। और सी करता है एक दिन में 3। बट 180 काम था। आपको एक काम करवाना है 3 पे। तो 1/3। तो 39, एक 40, एक 41 और 41 1/3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी 20 30 60। एलसीएम लिया 60। 20 दिया 60 और एक। अब देखो यहाँ पे इसने एक चीज बोली। इन हाउ मेनी डेज, मैं अलग अलग क्वेश्चन लिखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ए डू द वर्क इफ ही असिस्ट बी बाई सी ऑन एवरी थर्ड डे। ये कह रहा है कि साइकिल तो बन रही है, पर वो एवरी थर्ड डे पे करेक्ट कर रहा है। मतलब पहले दिन बेटा ए अकेला आएगा, 3 करेगा। दूसरे दिन बी ए अकेला फिर आएगा, 3 करेगा। और तीसरे दिन बेटा बेटा बी और सी को असिस्ट कर ले रहा है। तो काम ये बनेगी एक साइकिल। वेरी गुड। तो क्या बोलोगे? एक साइकिल 3 लोगों की है, 3 दिन में है। काम आपका हो रहा कितना? 6 और 6 12। काम 60 करना है। 5 से गुणा कर दोगे। 12 5, और यहाँ भी 5 से गुणा। तो आगे कितना? 15 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में बस साइकिल बनानी थी आपको, कि साइकिल कैसे डिजाइन करनी है। इस तरह साइकिल बनेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। जल्दी छापो। आगे देखो क्या है। नहीं।
अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। टाइम भी बहुत हो गया, 1.5 घंटे से पढ़ रहे हो तुम लगातार, बहुत मेहनत कर रहे हो। 90 क्वेश्चन और कर लो। हो सकता है कितने क्वेश्चन है इसमें? 120। 90 120, कल हम खत्म कर लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 90 भी सेम है। चलिए, अगर आपने ऐसा कहा है तो 90 को कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ए बस इतना ध्यान रखना, ए असिस्ट कर रहा है बी को 1 डे, ठीक है, और सी को कर रहा है नेक्स्ट डे। मतलब ए के साथ पहले बी आएगा और ए के साथ सी आएगा, और सिंपल सा असिस्ट कर लेगा। अब इतना लिख दिया है तो इतना भी फिर लिख ही दूं मैं। 60 एलसीएम है, 2 3 6। ए पहले कर रहा है बी को असिस्ट, ए बी सी। ए और बी मतलब 5, और बी ए और सी 8। एक साइकिल में काम हुआ है 13। ठीक है बेटा, आप बोलोगे एक साइकिल 3 लोगों की 2 दिन में हुई है, काम हुआ है 13, करना है 60, 13 × 4 = 52, ये 52 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। बेटा म्यूट रखो किसका ये। अगला कौन आएगा 5 लेके? एक दिन ये करेगा, काम हो जाएगा मेरा 57। अब काम आएगा 3 करना है मुझे, और 3 करना है कितने पे बेटा? 8 पे। तो यहाँ से हो जाएगा 9 3/8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट। आज हमने बेटा मेंस के क्वेश्चन भी किए हैं कुछ अच्छे अच्छे से। 3 से 4 टाइप हमने कवर कर लिए। इफिशियंसी वाले क्वेश्चन कर लिए, वेजेस वाले क्वेश्चन कर लिए। सर मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए मैं पीवाई क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें माफी है, अभी तुमसे मैं बाद में करवा लूंगा, बट करवाऊंगा जरूर। अभी पेपर दे ले, बाद में करवा लेंगे तुझसे। 3 से 4 टाइप हमने कवर किए टाइम वर्क के। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या आपको आज की क्लास में मजा आया। अगेन चौथा पार्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है, 1.5 घंटे का हमारा टाइप रहा है। क्या आपको बेटा प्रॉपर मजा आ रहा है? मतलब कहते हैं ना टाइम एंड वर्क की ट्रीटमेंट करना, हम वो करने बैठे हैं यहाँ पे अब। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। चलो बेटा एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट टू ऑल। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ।